बताने वाले हैं, और कोई गेस कीजिए। और इतनी पावरफुल चीज हम लोग बताने वाले हैं कि आपको वो मजा आएगा उस सेशन को सुनने में। राइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन की, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पिछले कुछ साल में बनाए हुए हैं, ठीक है। कंपनी के अपने कुछ सर्टेन सिस्टम है, और उन सिस्टम में अगर आप ध्यान दोगे कि उनके सिस्टम जो है वनडे का है, सक्सेस का सिस्टम बना हुआ है, और इसके अलावा भी जो है गुड मॉर्निंग एटमी चलता है, बहुत सारी चीजें चलते हैं। मैक्सिमम जो सिस्टम है दे आर एजुकेशनल बेस्ड सिस्टम, ठीक है। मतलब आपको एजुकेट करके इंफॉर्मेशन पास ऑन करने वाले सिस्टम जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। हम लोग जिस सिस्टम की बात करने वाले हैं आज, तो मैं अक्सर अभी जैसे मैं बहुत टाइम तक आप ये समझोगे कि लगभग पिछले 1 या 1.5 महीने तक मैं बहुत ज्यादा मतलब फील्ड में एक्टिव था, लेकिन मैं कॉल्स पे जूम पे इसमें एक्टिव नहीं था। उसका रीजन सिर्फ ये था कि हम सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि इसकी स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है काम की, और एग्रेसिवली कैसे स्पीड बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने लूप होल्स आइडेंटिफाई किए कि भाई स्पीड ना बढ़ने के, या स्पीड जो रेलेवेंटली जानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो नहीं जाने के, उसके रीजन क्या है, ठीक है। सो वीडियो ओपन नहीं है, एक सेकेंड। यस, आप ऑन कर सकते हैं वीडियो, राइट। तो रेलेवेंटली हम हर बार क्या काम करते हैं, हर साल हमारा जब कंप्लीट होता है तो हर साल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें और हम लोग बेहतर कैसे करें, और बेहतर कैसे करें, और बेहतर कैसे करें। और मैं डे वन से एक चीज लगातार समझते आया हूं बिजनेस में, और यही मेरा मानना है। मेरा भी जो 18 साल का मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें भी मैंने यही काम किया हुआ है। काफी हद तक बड़े स्केल पे नहीं कर पाया, लेकिन छोटे स्केल पे अपने जो सिटी के लेवल पे जो मैंने काम किया है वो सिर्फ ये किया सिस्टम और प्रोसेस बनाने के। हर चीज के सिस्टम एंड प्रोसेस बनाइए, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप सिस्टम एंड प्रोसेस बनाओगे आपका काम आसान हो जाएगा, और आपका काम आपके बिना चलेगा, ठीक है। एक सिस्टम एंड प्रोसेस का मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर हम लोग सिस्टम पे जो है बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे जाना है, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, ओके। तो रेलवे स्टेशन में हर चीज के एक प्रॉपर सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है। और कोई भी चीज रेलवे में या फिर एयरपोर्ट में या किसी भी पर्टिकुलर जगह, कोई हॉस्पिटल में, कोई भी चीज बिना सिस्टम के ऑपरेट नहीं होती है। अगर आप सिस्टम को बीच से हटा दोगे तो पूरी चीजें अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, और जितना स्मूथली चीजें रन होती हुई दिख रही है वो नहीं होंगी। मान के चलो कि किसी हॉस्पिटल में 1000 पेशेंट्स जो है वो दिन के आते हैं, या फिर 500 पेशेंट दिन के आते हैं, ठीक है। अब अगर उनका एक सिस्टम बना हुआ है कि ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, इससे जो है पास ऑन होने के बाद में व्यक्ति अगली एप्लीकेशन वहां पे जाएगी, ठीक है। एडमिट होने के लिए उसको यहां जाना है, डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट इस तरीके से अलग अलग डिवाइडेड है। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो सिस्टम बेस्ड बना होता है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो वो बिना सिस्टम के लीड नहीं की जा सकती। इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, वो किया ही नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल है, वो असंभव है वो काम करना बिना सिस्टम के, ठीक है। तो यही कारण है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे वहां पे सिस्टम्स बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। आप देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो स्टेशन का जो नाम होता है वो टिपिकल पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही कलर में लिखा जाता है, येलो एंड दूसरा जो कलर होता है, राइट। जो स्टेशन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पास ऑन होने के जो तरीके होते हैं वो सब जगह सिमिलर ही होते हैं, कहीं पे भी अलग नहीं होते। क्यों नहीं होते? अगर किसी भी जगह पे मान लो कि हर स्टेशन का जो रेलवे स्टेशन है, हर स्टेशन अगर अपना नियम लागू करके उसके लिए ये बोलेगा कि नहीं मेरी ट्रेन तो यहाँ पास ऑन होगी, कि मेरी जो ट्रेन है उसके लिए प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे होंगे, राइट। हम कुछ एक नया इन्वेंट कर देंगे, तो उसके चक्कर में क्या हो जाएगा, जो ऑडियंस आ रही है, जो वहां पे लोग अपनी ट्रेन पकड़ने आ रहे हैं, वो लोग पूरे के पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत बड़ी पावर है सिस्टम की, ठीक है। तो आप एक चीज समझ के रखो, हम लोग 5th ईयर में है, 5वें साल में है।
पांचवें साल जो है, पांचवें साल तक हमारा स्टेबिलिटी ईयर होता है किसी भी बिजनेस का, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में करोगे चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में करोगे। पांचवें साल के बाद में ये एक्सपेंशन ईयर होता है, और एक्सपेंशन ईयर में कभी भी बिना सिस्टम के चलने का मतलब होता है जैसे आप बिना हेलमेट के आप अपना बाइक चला रहे हो, ठीक है, या बिना सीट बेल्ट के आप कार चला रहे हो। एग्जैक्टली यही इक्वेशन बनती है अगर आप बिना सिस्टम के कोई भी चीज चला रहे हो, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सर सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है? सिस्टम तो हमारे पास में ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग वो छोटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके सिस्टम बना रहे हैं, जिससे हमको समझ में आती है कि क्या चीजों में हमारे सभी लीडर्स को प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉब्लम हो रहा है कि उसके पास में आदमी नहीं है, तो हम लोगों ने एक सिस्टम बना दिया, उसको बोलते हैं फेसबुक का सिस्टम, ठीक है। तो वो शिकायत ही खत्म हो गई। अब आप देखो कि कोई भी आके हमको ये बोल ही नहीं सकता है कि सर मैं कहां जाऊं, किससे बात करूं। तो वो मशीन जो है फेसबुक रिक्रूटमेंट की, वो क्या काम करती है, मार्केट के हाई पोटेंशियल लोगों को आप जैसे उसमें एक मैग्नेट के तरीके से बिहेव करते हो, और वो सारे के सारे लोग जो है आपसे अट्रैक्ट होके आपसे इंक्वायरी लेने के लिए आ जाते हैं, चाहे वो अलग अलग चीजों के लिए क्यों हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा लीड जनरेशन का एक सिस्टम हुआ है, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या कंपनी के थ्रू दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था, राइट। तो कंपनी का एक ग्लोबल सिस्टम जो है वो बना हुआ है, लेकिन हर पर्टिकुलर टीम की एक इंडिविजुअल छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उस प्रॉब्लम के लिए आपको रेलेवेंट छोटे छोटे सिस्टम्स बनाने होते हैं, जो सिस्टम तब काम करे जब कोई व्यक्ति अवेलेबल ना भी हो। जैसे अगर मैं अवेलेबल ना भी हूं, तो वो जो हम लोगों ने लीड जनरेशन सिस्टम बनाया हुआ है वो सबके लिए इफेक्टिवली, लगभग सब लोग उसको क्लोन कर चुके, कॉपी कर चुके, तो मैं नहीं भी रहूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रन होगा, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। क्योंकि काफी लोग इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको फॉलो करिए इसको फॉलो करें। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फॉलो करिए इसको फॉलो करें। हम लोगों ने बीच में एक फील्ड सिस्टम भी रन किया था, उसके बारे में भी बात करने में हमको कोई झिझक नहीं होती है कि हम लोगों ने एक आईबीएस ऑटोमेशन सिस्टम कुछ एक बनाया हुआ था, वो फेल हुआ, राइट। तो फेल हुआ तो हमको समझ में आया कि यार जो चीजें हमारी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही उसको स्टॉप कर दो, ठीक है। और ये ट्रायल एंड एरर हमेशा चलते ही रहता है, ये ट्रायल एंड एरर किसी का नहीं रुकता है, हमेशा चलते रहता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रायल एंड एरर पे काम करती है, ठीक है। सो मैं आता हूं अभी आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके जाता हूं, ताकि आपको और क्लैरिटी जो है मिलेगी कि ये सिस्टम क्या है। ओके, परफेक्ट। अभी भी अगर आपके लोग आ सकते हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, उनको बुलाइए। और आपको आज के सेशन में अगर नहीं अटेंड किया, आप सीधा 1 साल पिछड़ जाओगे, दिस इज फॉर श्योर। 1 साल मिनिमम आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो आज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं एक्सक्लूसिवली सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन कहां से स्टार्ट होता है? क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से एजेंट, एजेंट से स्पेशल एजेंट, स्पेशल एजेंट से एसएसएम, एसएसएम से एसएम, और एसएम से आगे की रैंक जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं। क्या है इसके बारे में हम लोग पूरी बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको हाइपर सक्सेसफुल होना है, मतलब एवरेज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि चलो मैचिंग से तो काम चल रहा है, अगर हो सकता है कि आप अपनी जॉब के अंदर में 10,000 प्रोड्यूस कर रहे होगे, लेकिन आप एटमी से 20,000 प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके लिए वो भी सक्सेस है, करेक्ट। लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं बात कर रहा हूं मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख रुपए प्लस महीने की इनकम जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ट्राई करो, डायरी एंड पेन के साथ में आप बैठो, आपके लिए आसान होगा। लिखोगे तो दिखेगा, नहीं लिखोगे पीपीटी अटेंड कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपके कोई भी काम का जो है नहीं जाने वाला है, ठीक है। सो आप क्या काम कीजिए, लिखिए, लिखिएगा तो आप दिखेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी सक्सेस लेनी है, और मैं 5 लाख रुपए प्लस महीने की इनकम की बात करूं, उसको मैं बड़ी सक्सेस जो है मानता हूं, राइट। तो आपको एक ही मॉडल कॉपी करना होता है, इट इज कॉल्ड हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल के अलावा पूरे इंडिया में एक भी सिंगल परसेंट लीडरशिप ऐसी नहीं है जिसने बिना हाइब्रिड मॉडल के सफलता हासिल की। मैं आपको कुछ सर्टेन एग्जांपल्स बताता हूं। दीपक बजाज हो गया है, सोनू शर्मा हो गया है, ठीक है, आशुतोष हो गया है, ठीक है, और भी जो भी बड़े टॉप लीडर्स देखते हैं। अभी रिसेंटली एक कंपनी में एक यंग लड़के ने रोल्स रॉयल्स ली हुई है।
तो हर कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के हाइब्रिड मॉडल पे काम करता है। अब इसको आप स्प्लिट कर दो, अब आप इसमें से कोई एक चीज फॉलो करो। अगर आप सिर्फ इसको ऑनलाइन फॉलो करोगे इट इज नॉट इफेक्टिव एट ऑल, नंबर वन। और अगर आप सिर्फ इसको ऑफलाइन फॉलो करोगे तो इट इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव एट ऑल, ठीक है। ऑनलाइन भी करोगे तो नॉट इफेक्टिव और ऑफलाइन भी करोगे तो नॉट इफेक्टिव। जैसे आपको समझाता हूं मैं, लेंस कार्ड का नाम सुना होगा आपने, चश्मा बनाने वाली एक कंपनी है जो जनरली मैक्सिमम लोग चश्मे पहनते हैं, ठीक है। और ये मैं सिर्फ चश्मा बनाने वाली कंपनी का एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। लेंस कार्ड को लगा कि हम लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रहेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर देंगे। लेकिन जब वो काम करना शुरू किया तो उसको पता चला एक टाइम के बाद में उसकी सेल जो है वो रुक गई, स्टॉप हो गई मतलब उससे सैचुरेट हो गई। तो उसको समझ नहीं आया इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था, कंज्यूमर बिहेवियर उसका रीजन था। कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब होता है, हम सभी ग्राहकों का एक बर्ताव है, कुछ चीजों को वो देख के ही फील करना चाहते हैं। ये सर्टेन कुछ ग्राहकों का बर्ताव है। तो कुछ ग्राहकों ने उसने जो बताया कि भाई ऑनलाइन चश्मा ऑर्डर करके आप जो है देख सकते हो, चेक कर सकते हो, तो वो ट्रायल एंड एरर पे जाके उन्होंने ऑर्डर किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने वो ऑर्डर नहीं किया, ठीक है। तो उसको समझ में आया कि अगर हमको बड़ा मार्केट कैप्चर करना है तो हमको ऑफलाइन भी जाना होगा। और ये जो लेंस कार्ड की कहानी है ये पूरे के पूरे इंडिया में हर किसी की कहानी है। एक अब एग्जांपल और बताता हूं, ब्लिंकिट का नाम सुना होगा, अभी ब्लिंकिट बहुत चल रहा है, ठीक है। ब्लिंकिट जिस भी सिटी में अभी लॉन्च हुआ है वो अभी क्विक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। क्विक कॉमर्स का मतलब होता है आपने अभी ऑर्डर किया 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर में आपको डिलीवरी मिल जाती है, ठीक है। अब जब ब्लिंकिट ने लॉन्च किया तो उसको भी एक प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ कि यार उसको ऑफलाइन वो लोग जो जाके वहीं पे खरीदना चाहते हैं उसको वो ट्रैफिक नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उसने क्या प्लान किया कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने ऑफलाइन मॉडल देना शुरू करते हैं। तो उसने क्या काम किया, अभी रिसेंटली गुरुग्राम में हम अभी रिसेंटली जो है गुरुग्राम में और दिल्ली में अपने ऑफलाइन स्टोर जो है स्टार्ट करते हैं ऐसे करके। तो मेरा पॉइंट क्या है, सारी चीजें को आपको रिलेट करके समझाने का, दुनिया में कोई भी मॉडल ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के बड़ा बनाया ही नहीं जा सकता, राइट। तो ये समझ में आया हाइब्रिड मॉडल का मतलब। एक बार चैट पे लिखिए तो मैं आपको आगे की बातें समझ में आएंगी, अगर अदरवाइज नहीं आएगी। ये पहली स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आई तो आगे की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको लेट से मेरी बातों से आपको हो सकता है कि आप उसमें मेरी बातों से सहमत ना हो, आप चैट जीपीटी पे टाइप कीजिए, ठीक है, व्हाट इज द राइट वे टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या आप टाइप कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हाइपर सक्सेसफुल होने के लिए किस तरीके से काम करना होगा। वो आपको ये मॉडल निकाल के देगा, वो खुद ही निकाल के देगा आपको, करेक्ट। वो बोलेगा कि इसके बिना आप काम ही नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसमें ना हमारी कुछ मिथ है वो मैं आपको ब्रेक करता हूं, ठीक है। कुछ मिथ क्या है, जो कुछ एक यूथ होता है, ओके, ये मेरा हैंड डाउन कर दीजिएगा अगर कोई को होस्ट हो तो, जो हमारा एक यूथ होता है, यूथ तुरंत ऑनलाइन वाले मॉडल से रिलेट करता है, ठीक है। और एक ऐसा जो हमारा ऐसे जो लीडरशिप होती है जो लेट से कि जिन्होंने ऑनलाइन कभी काम किया ही नहीं है या वो मेथड कभी अडॉप्ट किया ही नहीं है, तो वहां पे एक जनरेशन गैप आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे परिवारों में जनरेशन गैप होता है। तो वो लोग इस मॉडल की पावर पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाते और बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। उनको लगता है दिस इज नॉट वर्किंग एनीमोर, ये काम नहीं कर रहा है, ये इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, राइट। और वो उसको छोड़ देते हैं और वो वहीं पे मिस्टेक जो है बड़ी कर देते हैं। तो ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन है लोगों को लाने का जरिया, ठीक है। ऑफलाइन क्या है, लोगों को रिटेन करने का जरिया। अब आप लोगों को लाने के लिए आपको ऑनलाइन जाना ही होगा, लोगों को रिटेन करने के लिए आपको ऑफलाइन जाना ही होगा। ये दोनों चीजें हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसके बिना नहीं कर पाओगे। तो 2026 में कम से कम इसका माइंडसेट आप रेडी करके रखो कि हाँ ये दिस इज फॉर क्लियर, मेरे को अब करना है तो हाइब्रिड मॉडल पे ही काम करूंगा, राइट। तो आर यू रेडी फॉर द हाइब्रिड मॉडल? हाइब्रिड मॉडल के लिए सब लोग तैयार है? हाइब्रिड मॉडल से बड़ी सक्सेस लेने के लिए आप सब लोग तैयार है? फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है आगे, करेक्ट। चैट पे एक बार लिखिएगा इफ यू आर रेडी, ठीक है। अब हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल में कितने सिस्टम्स बनाए, जो हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, हम लोगों ने एज अ टीम उसको जनरेट किया है। नंबर 1 इज के ब्यूटी सिस्टम, नंबर 2 इज के हेल्थ सिस्टम और नंबर 3 इज डायरेक्ट सेलर सिस्टम। काफी लोग बोलेंगे कि सर के हेल्थ का सिस्टम तो जो है ही नहीं या किया ही नहीं है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। हम लोगों ने जब शुरू किया था वो के हेल्थ सिस्टम से ही शुरू किया था, और डायरेक्ट सेलर का भी सिस्टम है, हम लोगों ने शुरू किया था तो डायरेक्ट सेलर सिस्टम से किया था। हम लोगों ने सबसे लास्ट जो इंप्लीमेंट किया वो के ब्यूटी सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया, ठीक है। तो तीनों सिस्टम में हमने फेसबुक को एक
रिक्रूटमेंट इंजन बना लिया, मशीन गन बना लिया रिक्रूटमेंट की, ठीक है। इससे क्या हो गया, हमारे पास में जिसकी मास्टरी जिसमें है, कोई व्यक्ति हेल्थ में एक्सपर्ट है तो उसको हम लोगों ने हेल्थ के भर भर के कंज्यूमर्स लाके दिया। अभी रिसेंटली हमारे साथ में, आई डोंट नो उस मीटिंग में है कि नहीं, रिसेंटली हमारे साथ में एक पावरफुल लीडरशिप ने ज्वाइन किया जिन्होंने के हेल्थ सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए, ठीक है। अब अंतर क्या आ गया है, अंतर क्या आ गया है कि यार के हेल्थ सिस्टम तो पहले भी था, ठीक है, तो कोई इसके पहले इतना मैसिव ग्रोथ क्यों नहीं ले पाया था जो इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने अचानक से ले गया? बिकॉज इसने ब्लाइंडली बिलीव कर दिया कि जो मैं बोल रहा हूं ये लास्ट और फाइनल ट्रूथ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। उसने वो बिलीव करके वो स्टार्ट कर दिया, अपने स्किल को इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ में अलाइन किया और मैसिव रिजल्ट प्रोड्यूस किया। मैसिव मतलब से आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे रिजल्ट आए। 10 से 12 लाख पीवी डे 1 से ही काम करने के स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हम लोग नाम भी उनका डिस्क्लोज करेंगे आने वाले टाइम के अंदर में, ठीक है। तो के हेल्थ सिस्टम हम लोगों ने पहले भी लॉन्च किया था, लेकिन वो इंडिविजुअल अप्रोच के थ्रू काम चल रहा था। मतलब उसको किसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट हूं, मैंने ऐड लगाया, मेरे पास में लीड आना स्टार्ट हुई, मैं इंडिविजुअल लेवल पे उसको कन्वर्ट कर रहा हूं, ये अप्रोच चल रही थी। अच्छा, कैमरा ना आप ऑफ कर ले इफ यू आर नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, और या अगर आपको नींद आ रही है, राइट। क्योंकि मैं जब यहाँ पे कुछ भी बात बोलता हूँ, मुझे कैमरे पे कुछ लोग दिखते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट होता हूं मैं, राइट। और कोई भी डिस्ट्रैक्ट होगा एज अ स्पीकर, सो काइंडली डोंट टेक इट एज अदरवाइज, लेकिन फ्लो एक ब्रेक होता है, राइट। तो कैमरे पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए, ऐसा लगे कि आप ट्रेनिंग अटेंड करने आ रहे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है वो टाइम निकाल के सिखा रहा है, अलग अलग पैन इंडिया से लोग आपको देख रहे हैं कैमरे के अंदर में, तो आप प्रेजेंटेबल दिखे, राइट, अच्छे दिखे, आपसे लोग इंस्पायर हो कैमरे पे देख के। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, राइट। सो के हेल्थ सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। तो के हेल्थ सिस्टम में हम लोगों ने जो है बहुत सारे कंज्यूमर्स लाना स्टार्ट किए। इसमें कुछ लोगों ने मैसिव ग्रोथ ली 2021 में, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूं, 2021 या 22 के आसपास में मैसिव ग्रोथ ली, मतलब 15-15, 20-20 लाख रुपए की बिलिंग कर दी पूरे साल के अंदर में, ठीक है। अब उसको हम लोग एक वर्कशॉप के थ्रू या एज अ टीम हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, और उसका मॉडल ही समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो करें कैसे। ये शायद सोच नहीं पाया हमने कि किस तरीके से करना है, क्योंकि उसमें कुछ बैरियर थे। उसमें शायद मेरी एक्सपर्टीज लगभग 0 है हेल्थ वाले भाग में, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। तो उसको हम लोगों ने एज अ टीम एक सिस्टम के तौर पे बड़े लेवल पे नहीं लेके जा पाए, ठीक है। डायरेक्ट सेलर का भी हम लोगों ने काम किया, लेकिन डायरेक्ट सेलर में भी कुछ हमारी कमियां रह गई। लेकिन हम लोगों ने के ब्यूटी को एग्रेसिव लेवल पे 1-on-1 से लेके सारे उसके सिस्टम लागू कर दिए, और उसमें मैसिव ग्रोथ ली, मैसिव मतलब मैसिव ग्रोथ ली। सारे रिजल्ट सबके सामने है, कोई चीज छुपी नहीं है। डेली के जो बिल आ रहे हैं 30,000 50,000 रुपए की बिलिंग जो डेली की निकल के आ रही है। किसी का बिजनेस यूएसए में जा रहा है, किसी का बिजनेस यूरोप में जा रहा है, तो ये सब चीजें के ब्यूटी से निकल के आई है, राइट। ये 3 सिस्टम क्या ये कंपनी के थ्रू बनाए हुए थे? नहीं थे। क्या ये हमारे को किसी ने दिया हुआ था? नहीं था। ये हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रायल के थ्रू इन्वेंट किया। और मैं आपको दोबारा एक बात रिपीट कर देता हूं, इन तीनों सिस्टम की जो मास्टरी है वो एटमी इंडिया में किसी दूसरे के पास में जा ही नहीं सकती है, राइट। क्योंकि इसमें हम लोग बहुत बार फेल हुए हैं, तब जाके हम लोग यहां तक पहुंचे हुए हैं। टेस्ट एंड ट्रायल एरर करने के बाद में हम लोग यहां तक पहुंचे हुए हैं तीनों के। बाकी कुछ लोग देख के अभी धीरे धीरे इंस्पायर हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बट स्टिल वो लोग बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ना, उसको नहीं समझ पाएंगे। टीम वाले जो लोग हैं, अदर टीम वाले लोग हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, राइट। सो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा आगे। अब इसकी मैं आपको पावर बताता हूँ कितनी पावर है, ठीक है। के ब्यूटी का मार्केट लगभग 6 करोड़ सैलून ओनर ब्यूटी एक्सपर्ट्स का मार्केट है। के हेल्थ का मार्केट लगभग 2 करोड़ हेल्थ एक्सपर्ट्स का मार्केट है। डायरेक्ट सेलर्स का मार्केट 88 लाख रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर और 50 लाख नॉन रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलर्स का मार्केट है। नॉन रजिस्टर्ड मतलब से जो ऐसी छोटी मोटी कंपनियां होती है जिसमें जिसका डेटा आईडीएसए के पास में नहीं होता है, ठीक है। इस पूरे डेटा में से जो हम लोगों ने बताया, लगभग एक अगर राउंड ऑफ आप करोगे तो 9 करोड़ के आसपास का डेटा है। 9 करोड़ के डेटा में से अभी तक ढंग के 10,000 लोग भी मार्केट से निकल के एटमी ज्वाइन नहीं किए हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, गॉट इट। ये है अपॉर्चुनिटी, ये है पूरा मार्केट ब्लैंक, पूरा ब्लैंक मार्केट, कंप्लीट ब्लैंक है, ठीक है। हार्डली 10,000 में क्यों बोल रहा हूं? आप बोलोगे कि नहीं सर एटमी के पास में तो 1 लाख लोग हैं। 1 लाख कंज्यूमर्स हैं
ओके 1 लाख कंज्यूमर्स हैं, उसमें छोटा बड़ा ब्रश का, टूथपेस्ट का। लेकिन मैं अगर B2B मार्केट की बात करूं, B2B मार्केट मतलब से बिजनेस टू बिजनेस, जैसे सलोन हमसे डील करता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे को, हमको रिसेंटली ज्वाइन किया है नागपुर से, वो सब हम लोग को डील करते हैं बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं ये जो है हेल्थ के मार्केट के B2B प्लेयर है, और डायरेक्ट सेलर्स का मार्केट है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये मोस्ट पावरफुल सिस्टम है। अब 2 प्रकार के लोग हैं। नंबर 1 जो इस सिस्टम में बिलीव करे और वो फाड़ देगा मार्केट को, ठीक है। लिटरली जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो एग्जैक्टली वही करेगा, वो मार्केट फाड़ देगा। इस लेवल पे वो काम करके जाएगा, और जिस कुछ लोगों को घुस गया है वो दिमाग में जम के, ठीक है। वो इतना जम के दिमाग में घुस गया है कि उसको समझ में आ गया हाँ यही खेल है। और काफी लोग इसमें क्या काम करते हैं, 4 कदम चलते हैं, फेड आउट करते हैं, फिर 4 कदम चलते हैं, फेड आउट करते हैं, फिर 4, वो 10 साल भी निकाल देंगे, उनको कुछ नहीं होना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एटमी के अंदर में आप 4 कदम चलो, फिर सिस्टम पे डाउट करो एटमी के, फिर 4 कदम चलो, फिर डाउट करोगे, वो डाउट आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, राइट। तो एक राहुल सर ने एक बड़ी अच्छी सेइंग बोली थी ना कि 1% डाउट 100% डाउट, इट इज कंप्लीटली ट्रू, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसके बारे में आप सारी चीजें पहले डे 1 में स्टडी करके बैठ जाओ, और जब स्टार्ट करो तब आप कोई डाउट लेके मत बैठो। जैसे हमारे सारे जो सेल्स मास्टर एंड डायमंड मास्टर, जो आप सभी लोगों के मेंटोर्स हैं, उनमें से किसी को भी कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने क्या चीज चूज करी है। हम लोगों ने जो 5 साल पहले चूज किया हुआ था, हम लोग आज भी डंके की चोट पे उस चीज के लिए खड़े हुए हैं कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल अपॉर्चुनिटी जो नेक्स्ट 100 इयर्स नहीं आ सकती और लास्ट 100 इयर्स नहीं आई हुई है, ठीक है। तो हम लोग उस बात पे आज भी स्टैंड करते हैं, और बहुत फर्मली स्टैंड करते हैं, बड़ी कन्विक्शन के साथ में स्टैंड करते हैं। हमको पता है कि क्या चीजें होने वाली हैं, क्या चीजें हम देख पाते हैं, समझ में आता है। तो ये सारे मैं मेंटर्स की बात कर रहा हूं, आपके जो भी सभी SMNDM है, राइट। अब आप समझिएगा कि इस इंडस्ट्री को मास्टर अगर आपको करना है, ठीक है, पहले तो ये टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करके काम करो। इसी के थ्रू, मतलब अगर जो व्यक्ति बोलता है ना कि ये इंडस्ट्री सबके लिए है, वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये प्रोडक्ट सबके लिए है, ब्रश सबके लिए हो सकता है, शायद बाकी का प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। तो आप बहुत स्पेसिफिक होके बात करो। जैसे एक जिम की जरूरत उसी को होती है जो व्यक्ति को लगता है कि मेरे को अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्म करनी है, वो जिम की तरफ जाता है, वो योगा की तरफ जाता है, वो हेल्थ की तरफ जाता है। तो आपका क्लियर कट टारगेट मार्केट वही हुआ। अब जो व्यक्ति को भले उसको नीड है लेकिन उसकी समझ ही नहीं आ रही, आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो सिमिलरली हमारे पूरे ब्रांड के टारगेट मार्केट होते हैं, ठीक है। इस इंडस्ट्री को अगर आपको मास्टर करना है तो मास्टर दी स्किल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्किल मास्टर करो, और स्किल में मैं बता दूंगा क्या क्या करना है। आप लक के भरोसे मत रहो, कोई एक चमत्कारिक पर्सन आपकी टीम में आके आपके भविष्य को बदल देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसका एक साइंस है, डायरेक्ट सेलिंग को करने का बड़ा तगड़ा साइंस है, और वो तगड़े साइंस के बारे में ही आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक मैं मेन टॉपिक पे आया नहीं, अभी मैं आपको कुछ रिलेवेंट बातें बता रहा हूं। तो आप स्किल को मास्टर करो, ठीक है, और स्किल को ही डुप्लीकेट करो। स्किल को मास्टर करके खाली मोटिवेशन डुप्लीकेशन से या कोई और अदर चीजों के डुप्लीकेशन से आपको कोई काम नहीं होगा, ठीक है। आपका काम बनेगा मेन किस चीज से, स्किल के डुप्लीकेशन से। जितना स्किल आपकी टीम के अंदर में डुप्लीकेट होगा उसमें आप मास्टर होगे। अब स्किल किस चीज का चाहिए, एक ऐसा स्किल जो टर्नओवर जनरेट करता है, जो आपको इनकम जनरेट करेगा, वो ये सर्टेन स्किल है। रिटेल, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग और मास्टर दी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर आपने इसमें से एक भी स्किल छोड़ा तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है सभी के लिए, लेकिन फिर भी हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि है सभी के लिए, सक्सेसफुल भी हर कोई हो सकता है, लेकिन शायद इन स्किल में ना कोई मेहनत करके इस स्किल को अडॉप्ट नहीं करना चाहता, सीखना नहीं चाहता, ठीक है। और हम में से जो भी व्यक्ति आया हुआ था, आप भी आए थे, मैं भी आया था, हम में से कोई ना कोई स्किल की कमी थी जब भी आए थे। तो हम लोग आए, हर किसी का एक दूसरे का सेशन अटेंड किया। जो रिटेल में एक्सपर्ट है उसका रिटेल सेशन अटेंड किया, जो इन्विटेशन में एक्सपर्ट है उसका इन्विटेशन, कोई फॉलोअप में तो फॉलोअप, ऐसे अलग अलग सेशन अटेंड करके दिए। तो ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है 5 स्किल का, ठीक है, इन 5 स्किल को पकड़ के रखो, आप जीनियस बन जाओगे, ठीक है। और इन 5 स्किल में से ही आप एक पूरी बड़ी साम्राज्य जो है वो खड़ा कर सकते हो, ठीक है, राइट। अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट इज कि हमें लीडर सेंट्रिक बिजनेस नहीं चलाना है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस एक लीडर सेंट्रिक या लीडर ड्रिवन बिजनेस है, लीडर सेंट्रिक मतलब एक ही लीडर के इर्द गिर्द घूमता है, एक ने बोला ये करना है, ये होना है,
वो काम कर रहा है तो आपका काम हो रहा है, या वो चला रहा है तो आपका काम चल रहा है, आप कंप्लीट फेल्यूर हो। ठीक है, अगर मेरे साथ में भी ऐसा हो रहा है, मैं कंप्लीट फेल्यूर हूं। ओके, हमारा और आपका काम कब चलेगा, जब वो सिस्टम जो है, बिजनेस जो है, वो लीडर ड्रिवन नहीं होगा। ठीक है, लीडर लीड करेगा। ठीक है, लीडर किसको लीड करेगा? लीडर एक सिस्टम को लीड करेगा, सिस्टम को प्लग इन करेगा। लेकिन डिपेंडेंसी अगर आपकी एक लीडर पे हो गई है, आपका काम नहीं चलने वाला है एटमी में। और चलेगा तो कब तक चलेगा? मुश्किल से आप एसएम जाओगे, एसएसएम जाओगे, उसके ऊपर आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके ऊपर आप स्टक हो जाओगे, उसके ऊपर आप थक जाओगे, उसके ऊपर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उसके ऊपर आपको लगेगा यार काम इतना सारा आ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एग्जैक्ट ये फीलिंग रहेगी। आप बोलोगे मेरा 24 घंटा ही खत्म नहीं हो रहा है, मैं ये सिचुएशन। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी 3 से 5 साल बाद। जिन्होंने काम स्टार्ट किया रिसेंटली उसकी बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या है? हमको बिल्ड करना है सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। ठीक है, हमको क्या बिल्ड करना है? सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। ठीक है, और सिस्टम ड्रिवन बिजनेस आप कब बिल्ड कर पाओगे? जब आप लीडर सेंट्रिक बिजनेस से हट जाओगे। ठीक है, ठीक है, लीडर सेंट्रिक बिजनेस है एक आदमी, कोई भी एक आदमी जो इंटायर चीजों को कंट्रोल करेगा। इट मींस कि आप एक लीडर सेंट्रिक बिजनेस में हो। ठीक है, चाहे वो मेरे थ्रू भी हो रहा है तो भी गलत है। ठीक है, मैं भी अगर उसमें शामिल हूं इस प्रोसेस के अंदर में, और आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज पे लेके आपकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर बनी है, आप बेसिकली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दोगे। ठीक है, और ये चीज हर किसी के लिए लागू होती है। ओके, तो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस क्या होता है? सिस्टम ड्रिवन बिजनेस मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, राइट? अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट? जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सबसे पावरफुल चीज क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? एक चीज बताओ, सिर्फ एक चीज जो किसी दूसरी इंडस्ट्री में है ही नहीं। ठीक है, एक ऐसी चीज जो बहुत पावरफुल है, चैट पे लिखिए, एक ऐसी चीज जो बहुत पावरफुल है। एक ही चीज है, गुड रिलेशनशिप हर जगह है, वो आपके नॉन बिजनेस होने पे भी मिल जाएगा। और लिखिए, चैट पे लिखिए, एक ऐसी चीज जो आपको मैसिव ग्रोथ दिलाती है, मैसिव ग्रोथ। यस, ब्रिलियंट, अरविंद जी। एंड किन्होंने लिखा था? एक और किसी ने लिखा था, कंपाउंडिंग, 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 कंपाउंडिंग। यस 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 यस, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इज द की। कंपाउंडिंग को छोड़ दिया और अगर आप धंधा करोगे, ट्रस्ट मी, यू विल बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयड इन दिस बिजनेस। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। जितने जल्दी इस बात को मान लो, एक्सेप्ट कर लो और काम करना शुरू कर दो उस डायरेक्शन में, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। नहीं तो 5 साल के बाद में आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनके काम करोगे और आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि मिस्टेक क्या हो रही है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे यार काम तो बहुत ही कर रहा हूं यार, मतलब रिजल्ट तो जो प्रोड्यूस होना चाहिए था वो रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो गो बैक टू योर फर्स्ट डे और आइडेंटिफाई करो मिस्टेक क्या रही। मिस्टेक है योर डुप्लीकेशन, योर कंपाउंडिंग। ठीक है, तो मोस्ट पावरफुल थिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी नहीं होती है, जो जॉब में तो आप अगले 100 जन्म और ले लो, जॉब में कभी नहीं मिलने वाला है आपको, इट इज द कंपाउंडिंग, राइट? आंसर इज कंपाउंडिंग। ठीक है, अब कंपाउंडिंग कैसे मिलेगी? कंपाउंडिंग बिना डुप्लीकेशन के मिल ही नहीं सकती। डुप्लीकेशन क्या है? हमारे जैसे क्लोन तेजी से क्रिएट करना, हमारे जैसे क्लोन तेजी से क्रिएट करना। ठीक है, कि भाई मैं जिस काम में माहिर हूं, मैं तेजी से उस काम को डुप्लीकेट कर दूं, मैं तेजी से अपने जैसा आदमी बना दूं, है ना? बड़ा सिंपल, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बताऊंगा क्योंकि काफी लोगों को एक्सपीरियंस है, पता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, मैकडोनल्ड है, एक मैकडोनल्ड 20 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट कर रहा है। मैकडोनल्ड 1000 फ्रेंचाइज ओपन कर देगा जो 5-5 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट करेगी, तो 1000 इंटू 5 लाख ये उसका टर्नओवर हो जाएगा मैकडोनल्ड के बिजनेस का। वेरी सिंपल। ठीक है, अगर ये चीज को हटा दिया जाए और अगर आप बोलो कि अब मैकडोनल्ड काम करके दिखा दे, तो वो 20 लाख से 21 लाख के टर्नओवर पे पहुंच जाएगा, इसके ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, इसके ऊपर कभी नहीं बढ़ पाएगा, और ये फैक्टर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन, सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन की, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो 2 टाइप के डुप्लीकेशंस होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डुप्लीकेशंस। ठीक है, एक डुप्लीकेशन होगा
जो आपसे जो कनेक्टेड है आपके टर्नओवर से, ठीक है, रैंक से, मल्टीप्लिकेशन से, और दूसरा है जिससे आपकी रैंक और टर्नओवर डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है, टर्नओवर मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे कुछ चीजें आपने किसी को कैनवास सिखा दिया, एक एग्जांपल जैसे मैंने भी सिखाया है, ठीक है, मैं सब सारी बातें अपने ही ऊपर बोल रहा हूं, ठीक है, उसको कोई भी व्यक्ति ये मत बोलना ये फॉर मेरे लिए बोल रहा है, क्योंकि मैं जनरली ओपन सेशन में जब भी बात होती है तो आदमी इंडिविजुअल ले लेता है, मैं सारी बातें अपने ऊपर बोल रहा हूँ, राइट। आपने कैनवा सिखाया किसी को, कैनवा सिखाने से डिजाइन बनेगा, डिजाइन बनने से क्या टर्नओवर प्लस होंगे? क्या नहीं होंगे, उस लेवल पे नहीं होंगे, कुछ सर्टेन चीजें पे होंगी, ठीक है। आपने उसकी जगह पे किसी और को फेसबुक ऐड लगाना सिखा दिया, क्या फेसबुक ऐड लगाने से टर्नओवर प्लस होगा? नहीं होगा। फेसबुक ऐड से जो लीड आ रही है उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो सिखाने से टर्नओवर प्लस होगा, राइट। तो आपको समझना होगा कि क्या स्किल आप मार्केट में डालोगे और उससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपकी रैंक कैसे बढ़ेगी, ठीक है। अब चाइना ने रिसेंटली इंपीरियल मास्टर निकाला सिर्फ 5 साल के अंदर में, ठीक है। मेरे को आप एक साइंस बता दो, चाइना ने वो काम किया जो बाकी की 27 कंट्री में शायद से कोई भी नहीं कर पाया। कैसे? ठीक है, कैसे? इसमें कंपनी का रोल था क्या? नहीं, कोई कंपनी का रोल नहीं था, ठीक है। कैसे कर पाया, है ना। 5 साल तो अलग अलग जगहों पे भी हुआ, कंबोडिया में भी हुआ है, यूएसए में भी हुआ है, अदर कंट्रीज में भी हुआ, ताइवान है, फिलीपींस है, बहुत सारी कंट्रीज अलग। चाइना ने कैसे प्रोड्यूस कर दिया? चाइना में इसलिए प्रोड्यूस कर दिया 5 साल के अंदर में, क्योंकि चाइना में जिस व्यक्ति ने सिस्टम बनाया, एक व्यक्ति ने जो इंपीरियल गया है, ठीक है, उसने डुप्लीकेशन विद इन द राइट फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कर दिया। गॉट इट? ये समझ में आया? ये सार है बिजनेस का आज के सेशन का, ठीक है। चाइना में क्यों व्यक्ति जो है इंपीरियल चला गया 5 साल के अंदर में, ठीक है, क्योंकि उसने ना डुप्लीकेशन की टाइमलाइन डिसाइड कर दी कि भाई इतने समय में ही होना है डुप्लीकेशन, अदरवाइज वो एलिजिबल ही नहीं है। गॉट इट? इतना ही डिफरेंस है। अब इतने डिफरेंस से रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस, इतने डिफरेंस से रिजल्ट क्या बन के आते हैं, इतने रिजल्ट से डिफरेंट बन के आते हैं कि डुप्लीकेशन को अगर आपने समय सीमा में बांध दिया वो स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। यह फॉर्मूला। डुप्लीकेशन को समय सीमा में मत बांधो, 5 साल में आदमी डुप्लीकेट होके काम करेगा, क्या ही कर लेगा वो। एक स्किल, जो स्किल में कोई एक आदमी माहिर है, ठीक है, रिटेल में माहिर है, वो रिटेल को 5 साल के बाद में सीख के उसको डुप्लीकेट करेगा, क्या फायदा उस चीज का। प्लान प्रेजेंटेशन में माहिर है, प्लान प्रेजेंटेशन जो 1 हफ्ते 2 महीने या 1 महीने के अंदर में डुप्लीकेट हो जाना चाहिए, उसको 3 साल के अंदर में डुप्लीकेट करके प्लान प्रेजेंटेशन देना शुरू करेगा, क्या फायदा, ठीक है। तो एकलौता फॉर्मूला है, इसको लिख लो कहीं पे भी, इसको आप अपने डैशबोर्ड में, मोबाइल फोन पे आप इसको अपनी कहीं पे आप जो अपने गोल्स देख के रखते हो, इसको ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये है रामबाण। अगर आपको 5 साल, अगले 5 साल में कुछ करना है, नहीं तो आप अगले 10 साल भी निकाल दोगे, आप वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे जो आप देख रहे हो दूसरे लोगों का। यार ये तो बहुत ही तगड़ा कर रहा है, ये तो बहुत ही तगड़ा कर रहा है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन को टाइम फ्रेम में ला दो। टाइम फ्रेम मतलब से उसकी समय सीमा निर्धारित कर दो, ठीक है। समय सीमा निर्धारित कर दो कि भाई ये 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते, भाई 1 हफ्ते लायक काम है, 1 हफ्ते लायक काम है, 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए, करेक्ट। 1 महीने का काम है, 1 हफ्ते। अगर किसी ने 1 महीने में किया है, इट मींस वो 1 महीने में करने लायक है, संभव, वेरी इजी। नहीं किया होता तो नहीं है, ठीक है, राइट। डुप्लीकेशन को टाइम फ्रेम में मान दीजिए, इसको चैट में लिखिए सारे लोग। डुप्लीकेशन प्लस टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम या टाइम लिमिट या टाइम लाइन, जो भी आप बोलना चाहो, इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। इसमें डुप्लीकेशन को हटा दो और सिर्फ टाइम फ्रेम रख दो, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसमें टाइम फ्रेम को हटा दो, सिर्फ डुप्लीकेशन रख दो, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। स्पीड नहीं कैच कर पाओगे आप, स्पीड ला ही नहीं पाओगे बिजनेस में, किसी भी हाल में स्पीड आ ही नहीं पाएगी। तो आप सभी लोग और मैं, हम लोग क्या आराम से काम करने आए कि हम लोग जो चीजें हैं वो आराम से, जो काम 5 साल में कर सकते उसको 50 साल में करें? क्या इसके लिए आए हैं या स्पीडली काम करने आए? आप बताओ, आप क्या स्पीडली अचीव करने आए हो या आराम से चल रहा है जैसा चलते रहेगा? स्पीडली अचीव करने आए हो ना, करेक्ट। मैं भी स्पीडली अचीव करने आया, आप भी स्पीडली, क्योंकि अदरवाइज आप टायर्ड हो जाओगे, ठीक है।
अदरवाइज अगर आप ये नहीं करोगे, इस पार्ट को एलिमिनेट करके काम करोगे, आप थक जाओगे, आप बोर हो जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, अब डुप्लीकेशन और टाइम फ्रेम को अगर आपको लाना है तो आप दो तरीके की लीडरशिप काम करेगी। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। एक डुप्लीकेशन है विदाउट टाइम फ्रेम, ये हो गया लीडर ड्रिवन बिजनेस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने बोला एसएम जाना है, सर मैं अभी एसएम के लिए तैयार नहीं हूं। ओके, ये हो गया लीडर ड्रिवन बिजनेस। जैसे आदमी ने बोला मैं एसएम के लिए तैयार नहीं हूं, इट इज अ लीडर ड्रिवन बिजनेस। ठीक है, क्योंकि उसको सिस्टम दिया नहीं गया है। ओके, तो वो क्या बोलेगा कि अरे सर वो तो अभी जो है वो स्पेशल एजेंट नहीं जा सकता हूं, सर वो एसएसएम जो है नहीं जा सकता हूं, मेरी एसएसएम की तैयारी है फलाना पर्टिकुलर महीने के अंदर में, फलाने साइकिल के अंदर में। ठीक है, ये क्या हुआ, लीडर डिसाइड कर रहा है कि उसको किस साइकिल में जाना है। ठीक है, और ये किसी के फेवर में नहीं जाता। जब आप 5 साल कंप्लीट कर लोगे और आप सारी टीम के साथ में अलाइनमेंट में काम करोगे, आप ऑटोमेटिकली ये चीज समझ जाओगे, ये किसी के फेवर में नहीं जाता है। ठीक है, ये मेंटालिटी होती है एक्सट्रीम पुअर लीडरशिप, एक्सट्रीम एवरेज लीडरशिप की। जो व्यक्ति ये बोलेगा, ठीक है, कि मेरा पर्टिकुलर ये साइकिल होगा, इस पर्टिकुलर साइकिल में मैं जाऊंगा, वो सिस्टम बेस्ड काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे नुकसान क्या है। ठीक है, हर इंडिविजुअल लीडर अपनी खुद की टाइमलाइन क्वालिफिकेशन की जो है डिसाइड करेगा। इसका मतलब मैं आपको एक साधारण से एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, आपको ऐसा समझ में आएगा। राइट, मान के चलिए कि आपने हमारे घर में बच्चे हैं, या कभी किसी के घर में हो सकता है कि उसी एज के बच्चे होंगे, मान के चलो नर्सरी में एडमिशन दिया। ठीक है, नर्सरी के एडमिशन ने आपको एक टाइम फ्रेम दिया कि क्वार्टरली एग्जाम है, फिर हाफ ईयरली एग्जाम है, फिर साल भर का एग्जाम है। ठीक है, अब अगर वहां पे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में वो टाइमलाइन अगर डिसाइडेड ही नहीं होती, ठीक है, और बच्चे डिसाइड करते, ठीक है, तो बच्चे क्या बोलते, मैं तो इस एग्जाम के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, 3 महीने का एग्जाम जो है ना 6 महीने में क्वालिफाई करूंगा। भाई वो 3 महीने की ही पढ़ाई है। करेक्ट, ये समझ जाओ आप, वो पढ़ाई 3 महीने की ही है। वो 4 महीने की, 6 साल की, 5 साल की और 2 साल की है ही नहीं। और अगर ये हो रहा है तो आप क्या काम कर रहे हो, आप एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तो आपने 3 साल में जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ था उसको ब्रेक कर दिया। आपने बोला कि नहीं, मैं तो जो है एग्जाम के लिए तैयार नहीं हूं, मैं इस एग्जाम को 6 मंथ्स में दूंगा। करेक्ट, 6 मंथ्स आया, आपने डिले कर दिया, आपने बोला मैं इस एग्जाम को 12 महीने के अंदर में दूंगा। 12 महीने आया, आपको पता चला आपको साल की बैक लग गई, आपको नर्सरी फिर से रिपीट करनी। दिस इज ये होगा। करेक्ट, ये होगा। राइट, अब इसी को टाइम फ्रेम में ढाल दिया तो आप हो गए अकाउंटेबल। ठीक है, हर कोई व्यक्ति हो गया अकाउंटेबल। अब जो बच्चा है वो क्या काम करेगा, वो आइदर 3 महीने जम के पढ़ाई करेगा और अपना एग्जाम क्लियर करेगा। हो सकता है एग्जाम में टॉप ना करे, एग्जाम में टॉप करने के लिए थोड़ी कर रहा है। ठीक है, एग्जाम में बेस्ट करने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो बेस्ट में भाई सेल्स मास्टर का बेस्ट इनकम अचीव कर ले 2.5 लाख, या सेल्स मास्टर का लोवेस्ट इनकम अचीव कर ले 1-1.5 लाख के आसपास में। करेक्ट, लेकिन अगर उसने ये काम किया ही नहीं होता तो क्या वो अचीव कर पाता। ठीक है, तो अंतर क्या आ गया, दोनों तरीकों में अंतर क्या आ गया, अंतर एक ही चीज का आ गया है, समय सीमा का निर्धारित होना। ठीक है, समय सीमा अगर निर्धारित है, आपकी सारी चीजें ऑटोमेशन पे जाएंगी। अगर समय सीमा निर्धारित नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा। अब 2 प्रकार के लोग काम करेंगे। एक ऐसा आदमी काम करेगा जो 3 महीने के अंदर में लग के पढ़ाई करेगा और निकाल देगा। ठीक है, और छोटी चीजें निकालेगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा, आप जो बनाया हुआ है क्वालिफिकेशन सिस्टम वो दिखाऊंगा। तो 3 महीने में लग के निकाल देगा। कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा शार्प माइंडेड होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, वो 10 दिन की पढ़ाई में निकाल देगा। कोई व्यक्ति जो उससे अच्छा होगा वो 5 दिन की पढ़ाई में निकाल देगा। कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अच्छा होगा वो जस्ट 1 दिन पहले पढ़ेगा और निकाल देगा एग्जाम। होते हैं हमारे कॉलेज में भी ऐसे लोग होते हैं, हमारे सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं, हर जगह पे इस प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन अगर वो 3 महीना का क्वार्टरली एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम डिसाइड ही नहीं होता और वो बच्चों को बोला जाता कि बच्चों बताओ क्या जो है कब तुम अपना एग्जाम निकालोगे, तो एक बच्चा जो 3 महीने में नहीं पढ़ पाता वो बोलता सर मैं तो जो है ना मैं जुलाई में एग्जाम दूंगा। ठीक है, फिर दूसरा बच्चा बोलता सर मेरा तो यही तैयारी 3 महीने का नहीं हुआ है, मैं तो आपको 12 महीने के बाद में अपना एग्जाम दूंगा। ठीक है, अब आप लॉजिकली सोच के देखो कि क्या स्कूल अपना सिस्टम चला पाता, क्या स्कूल
पूरा जो एक बैच है, 100 लोगों का बैच है, 100 लोगों के बैच में कम से कम 95 लोगों को नर्सरी टू जो है, जो भी नेक्स्ट क्लास आती है, PP1 आती है शायद, राइट, PP1 में लेके जा पाता या नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल भी एग्जॉस्ट हो जाता, प्रिंसिपल बोलता है यार वो एक ने बोला था वो तो पास ही नहीं किया है, दूसरे ने बोला है, वो बोल रहा है 6 महीने की तैयारी लगेगी, तो वो जो पूरा बैच है उसको निकालने के लिए उसको 10 साल लग जाते हैं नर्सरी पास करवाने के लिए। गॉट दी लॉजिक समझ में आया? मैं फिर आपको टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन अभी लॉजिक समझ पाए? ये लॉजिक समझे होंगे तो मैं आगे बात करता हूं। ये लॉजिक समझे आप? करेक्ट? एनीवन? करेक्ट? इज इट रिलेवेंट? जो मैं बात कर रहा हूं ये लॉजिकल है, रिलेवेंट है, ठीक है, कंप्लीटली लॉजिकल एंड रिलेवेंट है, और इसका बहुत इजी मेथड अवेलेबल है। कोई बड़ा तीर मारना ही नहीं है हमको, कोई बड़ा काम करना ही नहीं है, बहुत छोटा सा इजी मेथड अवेलेबल है। परफेक्ट, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको ये बोल दें कि भाई है तो एग्जाम नर्सरी का ही है ना, तो नर्सरी में तुम 5 साल काहे को निकाल रहे हो? 5 साल में तो तुमको 5वीं क्लास में जाना चाहिए, ठीक है, और 5वीं क्लास में आपको अगले क्लास की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। वेरी वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल, इजीली, राइट। तो यही चीज है। अगर सेम चीज कॉलेजेस अपने 4 साल के ग्रेजुएशन सिस्टम को फिक्स ना करें, वो बोले कि भाई हमारा सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति आए, तो आप देखोगे कई लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दे ड्रॉप आउट मतलब फेल हो जाते हैं, इनकी ईयर बैक लग जाती है। क्यों लग जाती है? बिकॉज वो लोग कॉलेज के सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जिस टाइम पे उनके सेमेस्टर्स होते हैं वो सेमेस्टर्स के लिए तैयार होते ही नहीं है, ठीक है, अपनी मस्ती में लगे रहते। मैं भी गया था, मैं मेरा भी कॉलेज में 1-2 सर्टेन बैक लगी हुई थी, फर्स्ट ईयर में लगी थी, उसके बाद में नहीं लगी, राइट। तो पॉइंट इज कि अगर आप किसी भी सिस्टम के अनुसार नहीं ढलोगे, आपकी ईयर बैक लगेगी, फॉर श्योर लगेगी, ठीक है। और अगर ढल जाओगे तो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अगर ढल जाओगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर ढल जाओगे तो रैंक जो क्वालिफिकेशन है वो सिस्टम के थ्रू होगी, और इट विल बी बाउंडेड बाय अ टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम के थ्रू बाउंडेड होगा। इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि सारे लोग जो है बाउंडेड हो गए, उसको इतने में करना है, ये तो कंपनी का क्राइटेरिया है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये उस लोगों का क्राइटेरिया है जो कमिटेड है, जो एक पार्टनर है, एक अपलाइन है, वो हाईली कमिटेड, उसको ग्रोथ लेनी है, और एक डाउनलाइन है जो हाईली कमिटेड, उसको ग्रोथ लेनी है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में 4-5 लोग हैं जो बड़े इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, बड़े लापरवाह लोग हैं, ठीक है, उनको कोई समय सीमा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब वो 5 लोग जो है पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं अरे क्या ही करना है, ऐसे प्रेशर लेके थोड़ी काम करना है, ठीक है। सेम चीज आप जाके अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में बोल दीजिए, ऐसे प्रेशर लेके थोड़ी काम करना है, ठीक है। नर्सरी में ABCD लिख के इतना प्रेशर कौन लेगा कि ABCD लिख के 1 2 3 4 लिख के अपना फर्स्ट 3 मंथ का जो है वो एग्जाम दे, राइट। आप बात करो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि डिसिप्लिन जो भी आप अडॉप्ट करोगे, वो डिसिप्लिन कभी भी प्रेशर नहीं है, डिसिप्लिन आपको फ्री कर देगा। और मैं आपको इतना इजी वे बताऊंगा कि आप डिसिप्लिन हो जाओगे, और वो चीजें आपको फ्री कर देगा कि आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि समय के पहले वो कंप्लीट हो गया, हाँ भाई अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। फिर आप आके बोल सकते हो मैंने नर्सरी पास किया हुआ है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई जो अगला नर्सरी का बैच आने वाला है ना, उसको बोलोगे कि मैंने नर्सरी 1 साल में कंप्लीट करी है। नहीं तो क्या बोलोगे, नर्सरी सर मेरे को 5 साल लग गया कंप्लीट करने के लिए, मेरे को 10 साल लग गया सर, मेरा तो जो अपना ग्रेजुएशन था वो ग्रेजुएशन तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मेरा 10 साल से ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। क्या आप अपने आगे आने वाले बैच को आप अपनी टाइमलाइन का जिक्र करते हुए उस चीजों को बोल सकते हो? थिंक फॉर अ मिनट, दिस इज नॉट फॉर क्रिटिसिज्म, ये किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी चीज के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक आत्म मंथन वाली चीज है। इसको भेजे में उतार लिया, इसको अगर आपने समझ लिया, आपका पूरा बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि भाई डुप्लीकेशन विद द राइट फ्रेमवर्क आपका सिस्टम ड्रिवन बिजनेस बन जाता है, ठीक है। अब ये है हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन। इसको जूम करो, इसकी इमेज आपके पास में पहुंच जाएगी। सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है? सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे 864 सिस्टम के जैसी है, ठीक है, जिसमें बड़ी इजी चीजें लिखी हुई हैं, और वो उनके लिए लिखी हुई हैं जो हाईली कमिटेड हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फुल टाइम है, फुल टाइम है पार्ट टाइम का कोई लेना देना नहीं, जो हाईली कमिटेड है। अगर कोई हाईली कमिटेड है और
एटमी उसकी प्रायोरिटी है, ठीक है, वो उस टाइम फ्रेम के अंदर में उस काम कर देगा। और आपको जान के हैरानी होगी, हमने कुछ सर्टेन टीम के साथ में सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन इंप्लीमेंट करवा दिए हैं और वो लोगों ने मैसिव रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है इसी साइकिल के अंदर में इस चीज को इंप्लीमेंट करवा भी दिया है। क्यों करवा दिया पता है? क्योंकि दे वर रेडी टू डू एनीथिंग। वो लोग ऐसे थे कि सर हमको सक्सेस चाहिए, आप बताओ हमको क्या करना है। वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए रेडी थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि हम सब कुछ करेंगे, हमको राइट फ्रेमवर्क आप दे दीजिए और आप जो बोलोगे हम लोगों को करने के लिए तैयार है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। वो अपने उनके कमिटमेंट लेवल, उनकी जो मेंटोर्स है उनके कमिटमेंट लेवल से मैच कर रहे थे, उनकी एनर्जी से मैच कर रही थी। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई बहाने नहीं, जैसा बताया गया इत्मीनान, तुरंत ही वो टास्क एग्जीक्यूट करके हाथ में डिलीवर करना, वैसा काम हो रहा था। इसलिए सिस्टम ऑफ इंप्लीमेंटेशन, और जान के ताज्जुब होगा, नए बैच को दिया गया ये काम, नए बैच ने ये काम एग्जीक्यूट कर दिया। और पुराने बैच वालों में अगर इसको मैं इंप्लीमेंट करवाता भी, मेरे को पता था बहुत ऑब्जेक्शंस आते, ठीक है, तो मैंने वो नहीं करवाया, राइट। इसलिए हम लोगों ने नए बैच में करवाया। अभी रिजल्ट आपको इस साइकिल के एंड में ही शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्या है सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन? बड़ा सिंपल है। हम सबको क्या काम करना है? नंबर 1, सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन का इसका एक प्रिंट आउट हर किसी के पास में होना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति बोलेगा कि यार मेरे को इस रैंक से जो है मेरे को इतने इतने टाइम के अंदर में जो है इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, कैसे जाया जाए? आप ये पर्चा उठा के उसके हाथ में दे दो, उसको बोलो कि अपने वार्डरोब के ऊपर लगाए, अपने जहां पे वर्किंग आप करते हो उस पर्टिकुलर जगह के अंदर में लगाए, राइट। और यहां से आप अपना सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन निकालोगे। तो दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल। कैसे कंपलसरी है मैं बताता हूं। आपको स्टार्ट सिंपल करना है। जैसे आपने प्लान किया कि आप अपने 50 कंज्यूमर रेडी करोगे, अब आप सामने वाला लग जाएगा 50 कंज्यूमर रेडी करने हैं। सबसे इजी कंज्यूमर रेडी करना है ब्रश का, सबसे इजी। पेस्ट में भी आपको रिटेलिंग स्किल लगेगा, ब्रश में नहीं लगेगा, ठीक है। तो रिटेलिंग स्किल आपको ब्रश में नहीं लगेगा। तो आपने 50 कंज्यूमर रेडी किया। आप अगर ऑन एन एवरेज 50 कंज्यूमर अगर आपको रेडी करने हैं, तो आप करीब करीब ना 10 कंज्यूमर, 10 नहीं 12 के आसपास कंज्यूमर जो है, 12 आप ब्रश के कंज्यूमर रेडी कर दो, आपको वो 4 के मल्टीपल में ऑर्डर देके चला जाएगा, ठीक है। और आप अपने इसमें रिलेटिव्स को भी लेके आ सकते हो, फ्रेंड्स को भी ले सकते हो। ईच एंड एवरीवन इज एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे बिजनेस नहीं आएगा, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। किसका कॉन्फिडेंस आएगा? उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस आएगा जिसको इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं करूं कैसे। तो ये कॉन्फिडेंस लाने का और लोगों के घर में पेनिट्रेट करने का सिंपलेस्ट वे, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, स्टार्ट रिटेलिंग विद एटमी टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, जो मैंने आपको बता दिया। इससे आपकी जो है कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग बार बार बताते हैं, यूज एटमी प्रोडक्ट्स एंड बिकम द टेस्टिमोनी, ठीक है। इसके बाद में जब आपने ये काम सीख लिया, इस स्किल को डुप्लीकेट करो, इसको वीकली रिटेल पे लेके चल जाओ। वीकली रिटेल तो हम लोग बात करेंगे कि भाई आपने टूथब्रश से रिटेल करना शुरू किया, अब 10,000 रुपए वीकली रिटेल करना शुरू करो। ये तो लोगों का दिन का रिटेल मेरे ख्याल से अभी जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक नए पार्ट पे जिसने आज शुरू किया, उसके लिए 10,000 रुपए वीकली रिटेल हो गया, ठीक है। इसको फिर अपडेट करके 2 महीना जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको बोलो 25,000 रुपए महीने का वीकली रिटेल करना शुरू करें, ठीक है। ये एवरेज रिटेल करने के लिए सिर्फ एक एब्सोल्यूट इवनिंग केयर सेट का ऑर्डर लगता है, एक हिमोहिम और ओमेगा के अलावा 1-2 प्रोडक्ट के ऑर्डर लगते हैं, उतने में काम हो जाता है। लेकिन मैं एवरेज इजी स्टेप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा काम क्या होगा? टीच एंड डुप्लीकेट, ठीक है। आप सिखाओ अपनी टीम को कैसे करना है, फीडबैक लो, रिपीट ऑर्डर्स कलेक्ट करो, रिकमेंड करना स्टार्ट करो एटमी के अदर प्रोडक्ट। रिकमेंड करने का स्टार्ट मतलब होता है एटमी को क्रॉस सेल करना और अपसेल करना, ठीक है। अपसेल करना और क्रॉस सेल करने का मतलब है ब्रश से घर के अंदर में एंट्री ली, अब आप बोलो कि हमारे पास में टूथपेस्ट भी है, अब आप बोलो हमारे पास में शैम्पू भी है। उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना शुरू करो, हेयर की, स्किन की, हेल्थ की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रिकमेंड करना शुरू कर दो। अब वो आपके प्रोडक्ट क्यों लेगा? क्योंकि उसको आप पे भरोसा हो चुका रहेगा, क्योंकि आपका ब्रश वो यूज कर चुका है। और ब्रश में कोई प्राइस ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई क्वालिटी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आप एक लोअर मिडिल क्लास में भी देके चले जाओगे, छोटे घर पे भी देके चले जाओगे, वो भी इजीली ब्रश ले लेगा और वो रिपीट ऑर्डर आपको देके ही जाएगा। दिस इज फॉर गारंटी, ठीक है। तो ब्रश की पावर को कभी भी अंडरएस्टिमेट मत करना। एक क्राउन मास्टर है जो 82 साल की है, 40 लाख रुपए महीना कमाती है, ब्रश से धंधा आज भी करती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रश से। उसको पता है ब्रश की पावर सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अगला पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये जो माइनर एक्शन है, जो छोटे छोटे एक्शन है, ये एक्शन आपको एजेंट क्वालिफाई करके दे देंगे विद इन 15 डेज, ठीक है। जनरली एजेंट क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 2 एब्सोल्यूट और इवनिंग केयर सेट की जो है बिलिंग लगती है और उतने में आपका एजेंट डन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति उस मेथड से नहीं आना चाहता उसके लिए ये पूरी प्रोसेस बनी हुई है, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे, एजेंट क्वालिफाई करना का तरीका है कि आप बाकी की प्रोडक्ट वैरायटी भी ऐड करो, ठीक है। और फोकस क्या काम करो, प्रोडक्ट के यूज पे फोकस करना स्टार्ट करो कि प्रोडक्ट हमारा कंज्यूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने लाख रुपए का प्रोडक्ट उठा के रख लिया और वो दिखा रहा है कि सर देखो मेरे पास में तो लाख रुपए का प्रोडक्ट पिछले इतने साल से पड़ा हुआ है। वो समझदारी नहीं है, वो अटर बेवकूफी है, ठीक है। वो प्रोडक्ट कंज्यूम करवाओ, वो लाख रुपए का प्रोडक्ट आपको अगला 60 से 80 हजार रुपए का फिर रिटेल ऑर्डर निकाल के दे देगा, ठीक है। उसको आप या तो खुद लगाना या खाना स्टार्ट करो, प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट करो, या उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना स्टार्ट करो, लोगों को कंज्यूम करवाना स्टार्ट करो, तब आपका बिजनेस ब्लास्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इज बिल्ड मैचिंग इनकम, ठीक है। फिर डुप्लीकेट करो लेफ्ट और राइट पार्टनर्स को एक एक को, ठीक है। क्वालिफाई करो उनका एक एक एजेंट, क्रिएट करो उनकी मैचिंग इनकम। तो सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन क्या बोलता है कि हमें 15 दिन के अंदर में एजेंट जाना है, इट इज कंपलसरी। अब ये टाइमलाइन फिक्स हो गई है, बिल्कुल वैसे है जैसे सेल्स मास्टर की टाइमलाइन फिक्स है। अब आप सोचो कि सेल्स मास्टर की टाइमलाइन 15 दिन के लिए बना दी है कि 15 दिन में उसको सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है, लेकिन एक एजेंट 15 दिन में अगर नया पैदा नहीं होगा या नया क्वालिफाई नहीं करेगा तो क्या मैसिव कंपाउंडिंग क्रिएट होगी। तो क्या जो टाइमलाइन का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स मास्टर्स के लिए ही लागू करना ठीक है, राइट। अगर आप उसको छोटे स्तर पे लागू कर देते हो, एजेंट के लिए लागू कर देते हो, आपने स्टार्ट किया बिजनेस, उसको विजन देके स्टार्ट करो, ठीक है। उसको विजन देके स्टार्ट करो कि देखो एटमी में काम करने का तरीका ये भी है, लेकिन अगर आप एजेंट से स्टार्ट करोगे उसके ये बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट दे सकते हो, आपको डायरेक्ट पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, आपके सेल्स मास्टरशिप की। अपने सेल्स मास्टर को इजी टू अवेलेबल मत बनाओ, नंबर 1, ठीक है। आप बोल सकते हो डायमंड मास्टर से आपको अगर मेंटरशिप चाहिए तो दिस इज कंपलसरी, वो एजेंट के नीचे या वो सेल्स स्पेशल एजेंट के नीचे बात ही नहीं करते हैं कॉन्टेक्ट करने का। अगर आपने उस वैल्यू को वहां पे रेलेवेंट ना करते हुए जीरो कर दिया है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दोगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपने वो एडिफिकेशन कंप्लीट जो है एडिफिकेशन खत्म कर दी। हम लोगों ने इसको मेरठ में इंप्लीमेंट किया, मेरठ में रिजल्ट निकल के आया। हम लोगों ने इसको अभी रिसेंटली गए थे एलडीपी किया, वहां पर इंप्लीमेंट किया, वहां पर रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि तुमको पैसा कमाना है, तुमको पैसा कमाने के लिए ये आपके मेंटोर हैं, ठीक है। ये आपके एसएसएम है, ये एसएम है, और ये आपके एसएसएम और एसएम जो है ये आपको मैसिव ग्रोथ लेके जा सकते हैं। लेकिन वो आप पे टाइम इन्वेस्ट क्यों करें जब आप एजेंट ही नहीं हो। तो उसका क्या ये लेना देना है कि आप एजेंट होगे तो उसका बिजनेस का बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है। 3 लाख पीवी लेके आपका दूसरा साइड मैच हुआ नहीं हुआ वो भी मैटर नहीं करता, तो क्या उससे कोई मैचिंग इनकम भी प्रोड्यूस हो रही है, नहीं हो रही।